नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय शर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यू हेयर ट्रांसप्लांट गुरु में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आप तक पहुंचेगी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एज अ पेशेंट एज अ डॉक्टर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पेन के रिगार्डिंग। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना पेन होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ के 4 to 5 ईयर्स जो है वो वेस्ट कर दिए। 4 से 5 साल पहले मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता तो आज मेरा लुक डिफरेंट रहता, सिर्फ इसी कारण कि मुझे एक डर था, एक फियर था पेन का। यकीन मानिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में जो पेन होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको आप बियर नहीं कर सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। आपको जब हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इनिशियल प्रोसेस होती है स्लिटिंग, जिसको बोलते हैं, जब स्लिटिंग स्टार्ट होती है तो आपको डॉक्टर जो है वो यहाँ पर एक ब्लॉक देते हैं और उस ब्लॉक को लगाने के बाद आफ्टर सम टाइम जो है वो आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सारी चीज़ें बड़े आसानी से हो जाती हैं। बीच बीच में टॉप अप दिया जाता है जो एनेस्थीसिया है उसका, उसमें भी बहुत माइनर सा एक चींटी काटे बराबर पेन होता है। अदरवाइज पूरी सर्जरी बहुत स्मूथली चली जाती है। सिर्फ आपको पोजीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेड पे टाइम देना रहता है। जो टेबल रहता है हेयर ट्रांसप्लांट का, उसमें कभी आपको स्ट्रेट मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटना रहता है, कभी उल्टा लेटना रहता है। अदरवाइज वो एक फैक्टर होता है। उसके अलावा पेन जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगता है, थोड़ी सी नमनेस लगती रहती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट जब भी कराने का प्लान करते हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही करवाएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ है तो वो है कि जो सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं डॉक्टर, जो आपको एनेस्थीसिया देने के लिए, नम करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उस सॉल्यूशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है वो एक डॉक्टर को ही होता है, क्वालिफाइड सर्जन को ही होता है। XYZ आप किसी भी क्लिनिक पे अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, बहुत से जो है सैलून हो गए हैं या स्पा सेंटर वाले तक हेयर ट्रांसप्लांट करने लगे हैं आज, जिनको कि उस फील्ड का नॉलेज नहीं रहता है, बस उन्होंने वो एक आर्ट सीख लिया है कि कैसे करना है और उसके भरोसे वो करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी सेंटर से बचें। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास उनकी डिग्री प्रॉपर चेक करने के बाद, उनके स्किल्स चेक करने के बाद, उनके रिजल्ट्स चेक करने के बाद ही आप कहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। और अगर आप अच्छे सेंटर से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो नो डाउट आप बिल्कुल रिस्क फ्री और बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट ले सकते हैं और अपना बोल्ड लुक वापस पा सकते हैं।